दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के रूबरू करवाऊंगी कि जिनसे हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई बदलाव आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में बताया था, जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक बुक में पढ़ा था कि यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाओगे। यह विचार मेरे दिमाग पर छा गया और तब से मैंने शीशे में खुद से ये सवाल किया कि अगर ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं में होता तब मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। स्टीव जॉब्स की इस स्पीच में बहुत ही गहराई है। अगर आप ये बात ध्यान से समझें तो ये बात आप में एक अलग ही ऊर्जा भर देगी। और इससे भी ज़्यादा ऊर्जावान उनके जीवन की कहानी है। यह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें ना अपने पैसे से प्यार था और ना ही पैसा उनकी पहचान था, बल्कि लीक से हटकर सोचना और टेक्निक को नए रूप में परिभाषित करना उनके प्रबल व्यक्तित्व की विशेषता थी। लेकिन स्वयं स्टीव जॉब्स के लिए उनकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। उनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी भ्रम और उथल पुथल से भरा हुआ था। बिना समय गवाए हम उनके बारे में शुरू से जानते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका वास्तविक नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था, जो उनको गोद लेने वाले माता पिता क्लारा जॉब्स और पॉल जॉब्स से मिला था। दरअसल उनके वास्तविक माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वे ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को भी गरीबी जिंदगी में जीना पड़े। इसीलिए उन्होंने स्टीव को एक ऐसे दंपति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छी परवरिश कर उनको अच्छी शिक्षा दे सके। उनके पिता पॉल जॉब्स एक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चलाते थे, इसलिए स्टीव का ज़्यादातर समय अपने पिता की मदद करने में व्यतीत होता था। यही वो माहौल था जिसने उन्हें चीज़ों को नए रूप में जोड़कर बनाना सिखाया और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक उनका शौक बन गया। प्राथमिक विद्यालय में 4 साल पढ़ने के बाद किसी कारण उनके पिता को दूसरे शहर लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ उनका दाखिला होमस्टेड माध्यमिक में करा दिया गया, जहां उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई, जो आगे चलकर एप्पल कंपनी में साझेदार भी बने। वोजनियाक का भी दिमाग काफ़ी तेज़ था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था। शायद इसीलिए दोनों में ही जल्दी दोस्ती हो गई। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीव जॉब्स ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इस कॉलेज की फ़ीस इतनी महंगी थी कि उनके माता पिता के लिए उसे दे पाना संभव नहीं था। और स्टीव जॉब्स को भी अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें उस पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद आधिकारिक छात्र के रूप में वो केवल अपने मनपसंद विषय कैलीग्राफी की क्लास लेने लगे। यह एक ऐसा समय था जिससे स्टीव के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, यहाँ तक कि अपने हॉस्टल के कमरे के किराया भी नहीं दे सकते थे, जिससे वो अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे और खाना खाने के लिए हर रविवार 7 मील दूर पैदल चलकर मंदिर जाते, ताकि हफ्ते में एक बार पेट भर खाना खा सकें। उसके बाद 1972 में जॉब्स को उनकी पहली नौकरी एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अटारी में मिली। वहां उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया। स्टीव के आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान भारत था और जिसके लिए उन्होंने पैसे बचाने शुरू किए। 1974 में वह भारत अपने दोस्त डैनियल कोटके के साथ आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्ली भी बने। भारत में वह 7 महीने रहे और बौद्ध धर्म को पढ़ा
और समझा, जिसके बाद वो वापस अमेरिका चले गए और फिर से अटारी कंपनी में काम करने लगे। और यहीं पर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक फिर अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा और जहां दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी तो कंप्यूटर बनाना उनके लिए सही फैसला था। और दोनों ने मिलकर अपने पापा के छोटे गैराज से अपने जुनून को हकीकत में बदला। उस वक्त स्टीव की उम्र मात्र 21 साल की थी और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर से सहयोग प्राप्त हुआ। और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को कंप्यूटर क्लब में पेश किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जिसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ बाजार में उतारा गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। और एप्पल के इस आईपीओ ने विश्व के किसी भी कंपनी से ज़्यादा लगभग 300 व्यक्तियों को रातों रात करोड़पति बना दिया। उसके बाद जब एप्पल थर्ड और लीज़ा डेस्कटॉप बाजार में लॉन्च हुआ तो लोगों ने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया और कंपनी घाटे में चली गई और दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराया गया। और 17 सितंबर 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया, जिसके बाद वो टूट चुके थे। असफलता उन्हें खाए जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी नेक्स्ट नाम की कंपनी खोली। और इस कंपनी से उन्होंने इतने पैसे कमाए कि 1986 में $10 मिलियन में एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली, जिसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा, जिसमें उन्होंने अच्छी सफलता हासिल की। और इधर स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। तब एप्पल ने $477 बिलियन में नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स बन गए एप्पल के सीईओ, जिसके बाद उन्होंने एप्पल के अनोखे प्रोडक्ट निकाले जैसे आईपॉड, आईट्यून्स और 2007 में एप्पल का पहला मोबाइल फ़ोन निकाला, जिसने मोबाइल फ़ोन के बाजार में क्रांति ला दी थी, जो आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। 5 अक्टूबर 2011 को मात्र 56 वर्ष की आयु में कैंसर की बीमारी चलते उनका निधन हो गया। और अगले ही दिन कैलिफोर्निया के राज्यपाल द्वारा उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। थिंक डिफरेंट यह स्टीव का मूल मंत्र था। इतना छोटा सा शब्द है, लेकिन कितनी गहराई से लगे हुए इसी शब्द के भरोसे उन्होंने उद्योग जगत को बदला। उनका हमेशा से यह मानना था कि जीवन में यदि हमें सफल होना है तो किसी का भी इंतजार किए बिना अकेला चलना सीखना पड़ेगा। इसी के साथ स्टीव जॉब्स की जीवनी खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों।